मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। एक चिंतन है कि कई मर्तबे हम अपने आप में सोचते हैं, हम एकांत में सोचते हैं, हम अकेला में सोचते हैं कि मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पाता। बहुत सारे निर्णय हमारे सही हो जाते हैं, पर हमसे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो गलत बढ़ जाता है, जिसके कारण से एक गलत निर्णय होने के कारण से पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है, जो मान सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, सब धूल में मिल जाता है। सारा सब कुछ गड्ढमड हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। जिंदगी में फिर एक निराशा आ जाता है, एक हताशा आ जाता है, एक डिप्रेशन आ जाता है, फिर नींद नहीं आता, चैन नहीं मिलता, अंदर से हम व्याकुल हो जाते हैं और क्या करें क्या ना करें कुछ भी नहीं सूझता। बस एक ही पछतावा होता है कि मेरा निर्णय गलत हो गया। मैं यदि इस काम को इस तरह से नहीं किया होता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। मैं इसको इस तरह से मैं नहीं सोचता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। हम इतना ग्लानि और पश्चाताप में भर जाते हैं मित्र कि हमारा आज का समय बर्बाद होने लगता है। आज का समय बर्बाद होने से फिर हमारा फ्यूचर भी बर्बाद होने लगता है। हम उबर नहीं पाते अपने उस शौक से, अपने उस घाटा से, अपने उस नुकसान से, अपने उस तबाही से, और ऐसा क्षण में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होता। क्योंकि फेलियर व्यक्ति को, जो व्यक्ति डैमेज हो गया है, जिसके जीवन में भूकंप आ गया है, जिसका जीवन में तबाही आ गया है, जो अब जीरो हो गया है, इसके साथ देने वाला कोई खड़ा नहीं होता। कोई व्यक्ति रोते के साथ नहीं आता, हंसते के साथ हर कोई हंसता है, रोते के साथ कोई रोता नहीं है। आपको वो सांत्वना देंगे कि बस चुप हो जा, होता है, फिर जिंदगी में बन जाएगा, और फिर वो इतना ही मानसिक सांत्वना दे करके वो निकल जाता है। फिर आप देखते हैं ये मेरे अपने थे, अरे इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ये इसके लिए तो मैंने ज़िंदगी में क्या नहीं किया, इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। देखो मैं इसको कितना इनके लिए मैंने मरा खापा, पर ये वक्त आया तो मेरा साथ नहीं दिया। दूर दूर के लोगों को हम देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, अपनों को देखते हैं, परिवार में देखते हैं कि सब ने एक एक करके हमारा साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज हमारा पोजीशन जीरो हो गया, आज हमारा पोजीशन नकारात्मक हो गया, आज हमारा नुकसान हो गया, आज हम मुफलिस में हो गए, आज हमको उंगली पकड़ाने वाला आज मेरा कोई पालक नहीं बचा। उस समय नितांत आपके अपनों में भी कटनी छिटनी हो जाता है कि कई बार तो अपने जिसके लिए पूरा जिंदगी खपा देते हैं, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, वही आके हमसे कह देता है कि तुम्हारा निर्णय था, तुम गलत हो गए, हम इसके भागीदार नहीं हैं, तुम जानो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा अपना निर्णय था, तुम बर्बाद हो गए, हम इसमें कोई भागीदारी नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। सब अपने अपने पल्लू झाड़ लेते हैं मित्र। तब मन के अंदर में एक टीस उत्पन्न होता है, एक क्लेश उत्पन्न हो जाता है, मन म्लांत हो जाता है, जीवन क्लांत हो जाता है और भर जाता है पीड़ाओं से, और मानसिक पीड़ा से हम इतने भर जाते हैं कि जिंदगी लगता है कि बस अब यही स्टॉप हो जाए। ईश्वर भी कहता है हम ऐसे नालायक को ले जाने वाले नहीं हैं, अभी आपको इसी दुनिया में रहना है, कुछ सबक लेना है, कुछ सीखना है कि आपका यह निर्णय गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। सीखिए कि यह निर्णय आपने जब लिया था तब तो उस समय बड़े दम भरते थे कि मैं जो डिसाइड करता हूं शानदार होता है, मेरा कोई भी निर्णय गलत नहीं होता। मित्रों, निर्णय लेने की कला और निर्णय नहीं लेने की कला, ये दोनों जब तक आप नहीं सीखेंगे कभी भी आपका निर्णय गलत हो सकता है। निर्णय लेने की कला भी आपको आनी चाहिए, और कब निर्णय नहीं लेना है इसकी भी कला आपको आनी चाहिए। कब निर्णय लेते समय हम देर करें कि नहीं अभी मुझे नहीं निर्णय लेना है, यह निर्णय करना जाने, और कब आपको यह निर्णय अभी ले लेना है, यह निर्णय करना जानेंगे, तभी आपका हर निर्णय सटीक बैठेगा, सही बैठेगा, और सही आपका वह लाभकारी होगा। नहीं तो आपका कभी भी कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। पहला काम, यदि आप आवेश में निर्णय लिए हैं तो वह गलत हो सकता है। आपने लोभ से निर्णय लिया है तो वह गलत हो सकता है।
आपने अहंकार में आके निर्णय लिया है वो गलत हो सकता है। आपने तत्कालिक लाभ को सोच करके निर्णय लिया है वो गलत हो सकता है। आपने सिर्फ अपने बाबत सोचा, उस पर विचार नहीं किया और निर्णय नहीं लिया, वो निर्णय गलत हो सकता है। आपने समग्रता में नहीं देखा और बिना विचार किए आपने निर्णय लिया, वो गलत हो सकता है। आपने विचार तो किया पर आपने एक पक्षी विचार किया, आप उस चीज़ के दोनों पहलू नहीं समझे और आपने निर्णय ले लिया, तो वो गलत हो सकता है। मित्रों, जब भी आप तत्वबोध से, समग्रता से, बिना चिंतन किए, बिना विचार किए, आप जब तक अपने आप को रीता नहीं किए, आपने विश्लेषण नहीं किया, आपने गुणा भाग नहीं किया, आपने संतुलन नहीं बैठाया, आपने सारे पक्षों को नहीं समझा, नहीं सोचा, नहीं विचारा और आपने निर्णय ले लिया कि हाँ मैं निर्णय करना जानता हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैंने इतना दिन का अनुभव है, मैं इतना बड़ा वर्क करता हूँ, मैं इतना बड़ा पूंजीपति हूँ, मैं इतना बड़ा उद्योगपति हूँ, नहीं मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरा निर्णय कैसे गलत हो सकता है? हो सकता है मित्र, हो सकता है। हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि फलाने सचिव की एक गलत निर्णय ने उसको जेल के काल कोठरी में डाल दिया, उनका सारा पूंजी बर्बाद हो गया। आप देखते हैं ना, एक बड़ा आदमी था, उसने ऐसा कुछ गलत निर्णय ले लिया कि उसके यहाँ ईडी का छापा आ गया, पड़ गया और करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, पकड़ में आ गया। उसके एक गलत निर्णय था, जीवन भर की उसकी कमाई जीरो में उतर गया। वित्त मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, बड़ा बड़ा सचिव हो, बड़ा बड़ा उद्योगपति हो, उनका एक निर्णय उसको ले डूबता है। बड़ी बड़ी पार्टियां अपने एक गलत निर्णय के कारण अपनी पूरी पार्टी के साथ गंवा बैठते हैं। आप छोटे हो, बड़े हो, कोई भी हो, लेकिन आपने यदि समग्रता से विचार नहीं किया और आपने निर्णय ले लिया तो फिर आपका फेल होने की चांस है और भरपूर चांस है। तो मित्रों, ये दो चीज़ें आप यदि जिंदगी में सीख लेते हो कि निर्णय मुझे कब लेना है, इसका निर्णय करना सीखिए। मुझे अभी निर्णय नहीं लेना है, इस बात का भी निर्णय करना सीखिए। मुझे अभी निर्णय लेना चाहिए, इस बात का भी निर्णय करना सीखिए। मुझे निर्णय ही अभी नहीं लेना है, इसको कालांतर में छोड़ दिया जाए, इसको समय दिया जाए, स्पेस दिया जाए, इस बात का भी निर्णय करना आपको सीखना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो यदि आप सीख लेते हैं तो फिर आपका निर्णय कभी गलत नहीं बैठेगा। और हर गलत निर्णय से आपको ये सीखना होगा कि वह निर्णय आपका सही था पर वो गलत साबित क्यों हो गया। टाइम के कारण गलत हुआ, विचारधारा के कारण गलत हुआ, कि आपका निर्णय लेने की जल्दबाजी के कारण गलत हुआ, कि निर्णय लेने में आपने बहुत देर कर दी इसलिए गलत हो गया। मतलब वह निर्णय तो सही था पर कोई चूक ऐसे हो गया था जिसके कारण वो निर्णय गलत हो गया। इस चीज को बाकी से समझिए कि जब भी आप फेल होते हैं तो वो हर पूरा फेल नहीं हो जाते उस पर। उस फेलियर में आपको यह जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा चूक था जिसके कारण फेल हो गया। मित्र, मान लीजिए मेरे पास एक एरोप्लेन है, मैं एक शानदार कुशल ड्राइवर हूँ, मैं एक शानदार कुशल पायलट हूँ, मैं साइकिल से लेकर के एरोप्लेन उड़ाता हूँ, मेरे में खूब खूबी है। लेकिन मान लीजिए जिसके कारण से मैं पायलट हूँ उस मशीन का एक छोटा स्क्रू, बहुत छोटा स्क्रू, जिस स्क्रू का कोई औकात नहीं लगता है हमको, वह स्क्रू अपने से बाहर निकल गया। अब उसका कॉकपिट ढीला पड़ गया। अब वो पायलट उड़ान भर रहा है और उसका कॉकपिट काम करना बंद कर दिया उसकी, अब वो सारी बटन बंद कर दिया, उसकी लाइट बंद हो गया, ऑफ हो गया, कहीं से अब करंट नहीं आ रहा है। एक छोटा सा कार्बन आ गया, उस कार्बन को साफ नहीं किया गया, अब उसमें सारी जगह करंट है, लेकिन वह करंट किसी काम का नहीं है क्योंकि अब उसके बीच में जोड़ में कॉइल में कार्बन आ गया, उस कार्बन को साफ करना नहीं आया, हम भूल गए और हमारी पूरी की पूरी एरोप्लेन ध्वस्त हो गया, पूरी राख हो गया। क्यों? एक छोटा सा भूल था कि हमने उस स्क्रू को ध्यान नहीं दिया, हमने उस कार्बन को ध्यान नहीं दिया। हमको लगा कि हम शानदार पायलट हैं, तो मेरे शानदार पायलट हो जाने से मेरी उड़ान सफल नहीं होगा। मुझको देखना होगा
कि मेरी सारे कल पुर्जे, मेरा जितना भी धारा है, जितना भी नियंत्रण है, मेरी हर कोशिकाएं, मेरे विचार, मेरा मन, मेरा सोच, कार्य करने की शैली, वर्तमान का समय, वर्तमान का कालखंड, या जो अभी का समय है, यह क्या मांगता है, कहाँ कुछ चुक तो नहीं रह गया, सारी चीज़ों को हम जब दुरुस्त कर लेते हैं तब हमारा पायलट होने का कोई मतलब होता है मित्र। इसलिए निर्णय करने से पहले आप बारीक से बारीक पहलुओं को एक बार मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए कहीं कोई छूट तो नहीं हो गया है, कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हो गया है। आप यदि सही सही कर लेते हैं तो फिर आपका हर निर्णय सटीक बैठेगा। मित्र, हम फिर कभी आपसे मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।